आदिनाथ से लेकर पारसनाथ भगवान को जाने या ना जाने, लेकिन महावीर भगवान को सारी दुनिया जानती है। क्योंकि ऋषभदेव गंगोत्री हैं तो महावीर स्वामी गंगा सागर हुआ करते हैं, जो पूरे विशाल स्तर को लिए हुए हैं। महानुभाव, भगवान महावीर का वो व्यक्तित्व है कि अगर हजारों हजारों जिह्वाओं से भी वर्णन करें, पूरे संसार की जमीन को यदि कागज बना दिया जाए और पूरे समुद्र के पानी को स्याही बना दी जाए, तो भी भगवान महावीर स्वामी के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। जो अनंत गुणों के धारी थे ऐसे महावीर भगवान। कुछ लोग कहते हैं ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, नहीं, ओ पालनहारे गुण अनंत धारे। अनंत गुणों के स्वामी महावीर स्वामी भगवान। देखिए, गंगा जब हिमालय से गंगोत्री से निकलती है, एक पतली सी लकीर के रूप में चलती है, आपने देखा होगा। लेकिन ये अपनी यात्रा करते करते जब वह गंगा विभिन्न प्रकार के घाटों से निकलती है, पहाड़ों से गिरती है, कभी झरने का रूप लेती है, कभी नदी का रूप लेती है, तो कभी काशी बनारस होते हुए जब वह गंगा आगे बढ़ती जाती है, तो वह गंगा सागर में जाकर के महान विराट रूप ले लिया करती है। उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव इस जैन धर्म की गंगोत्री हैं। भगवान ऋषभदेव से यह पतली सी लकीर चलते चलते आगे बढ़ते हुए अजितनाथ भगवान, आगे बढ़ते हुए तेज तीर्थंकर भगवान, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान तक पहुंचती है और भगवान महावीर के विशाल गंगा सागर में समा जाती है। सारी दुनिया इसलिए भगवान महावीर को जानती है। आदिनाथ से लेकर पारसनाथ भगवान को जाने या ना जाने, लेकिन महावीर भगवान को सारी दुनिया जानती है। क्योंकि ऋषभदेव गंगोत्री हैं तो महावीर स्वामी गंगा सागर हुआ करते हैं, जो पूरे विशाल स्तर को लिए हुए हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा महावीर के सिद्धांत तो पुराने हो गए, 2548 वर्ष हो गए भगवान महावीर को मोक्ष गए, उनके सिद्धांत तो पुराने हो गए। मैंने उससे कहा महावीर हर युग की जरूरत है। महावीर के उपदेश तब भी उतने काम के थे, आज भी उतने काम के हैं, इसलिए महावीर कभी पुराने नहीं हो सकते। आपके हाथ में अगर कोई दवा है, कोई दवा होती ना, या फिर खाने पीने की वस्तु है, वो दवा आउट ऑफ डेट हो सकती है। कोई खाने पीने की सामग्री आउट ऑफ डेट हो सकती है, लेकिन महावीर कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, क्योंकि महावीर तो हमेशा अप टू डेट हैं। भगवान महावीर हमेशा अप टू डेट है, कभी पुराने नहीं हो सकते। जब जब जीवन से भटकते हुए किसी इंसान को रोशनी की जरूरत पड़ेगी, तब तक महावीर जैसे महापुरुष आम इंसान के लिए राह बनाएंगे। महावीर के सिद्धांत कल भी काम के थे, आज भी काम के हैं और कल भी काम के रहेंगे। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, ना वो किसी जाति के होते हैं, ना वो किसी पंथ के होते हैं, वो तो पथ के राही होते हैं। महापुरुष किसी परंपरा के नहीं होते। महावीर सिर्फ जैन मात्र तक के लिए सीमित नहीं है, वो तो मानव मात्र के लिए है, सबके लिए है। महावीर कहते हैं जीवन की शुरुआत श्रद्धा से करो, पर जीवन की पूर्णता हमेशा साधना में है। शुरुआत भले ही श्रद्धा से करना है, लेकिन जीवन की पूर्णता तो साधना है। णमो अरिहंताणम कहना हमारी श्रद्धा है, पर एक दिन अरहंतों की जगह पर अपनी जगह बनाना, इसी का नाम साधना है। आज मैं जो आपसे कह रहा हूं, अगर उन बातों को आप जहां जहां लागू करेंगे, समाज में लागू करेंगे तो समाज का भला होगा, परिवार में लागू करेंगे तो परिवार का भला होगा, और यदि देश में लागू करेंगे तो देश का भला हो जाएगा, अगर आपने लागू की तो।
जीवन में मिठास खुलेगा। परिवार में, समाज में, देश में, पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। पूरे देश में यदि महावीर भगवान के सिद्धांतों को लागू कर दिया गया तो प्रेम और आनंद से देश भर जाएगा। महावीर के सिद्धांत आपको पता जीएसटी की तरह है। जीएसटी तो जानते हैं, अभी अभी नया नया सिद्धांत लागू हुआ है देश में, जीएसटी। पर भगवान महावीर तो हर प्राणी मात्र के लिए जीएसटी देना चाहते हैं। महावीर स्वामी हर व्यक्ति के लिए जीएसटी देना चाहते हैं। जीएसटी 3 अक्षर से मिलकर बनता है, जी, एस और टी। पहला अक्षर है जी। महावीर कहते हैं जी मतलब गुड थिंकिंग रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखो। अगर आपने इस चीज को लागू कर लिया तो ये मालूम सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और सम्यक दर्शन कहा गया इसको। दूसरा अक्षर है एस। एस मतलब सिंपल, सिंपल लिविंग, साधारण जीवन। महावीर भगवान कभी नहीं कहते कि अगर तुम मंदिर आओ तो हीरो का सेट पहन के आना। महावीर भगवान कभी नहीं कहते कि आप बढ़िया बढ़िया गहने पहनकर आना। महावीर भगवान ने कभी नहीं कहा कि बढ़िया से बढ़िया नई साड़ी पहनकर आना। वो कहते हैं ये सब तो मैं छोड़कर आया हूं, सिंपल लिविंग, साधारण जीवन जिएगा। और जीएसटी का टी मालूम क्या कहता है? टेंशन फ्री लाइफ। लाइफ में जियो, टेंशन लेकर मत जियो, टेंशन से फ्री होकर करो। अगर ये 3 चीजें अपने अपनी जीवन में, अपने अपने लाइफ में आपने लागू कर ली तो आपका जीवन एक सार्थक बन जाएगा, आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। महावीर का धर्म मानववादी धर्म नहीं है। महावीर का धर्म, महावीर का धर्म प्राणीवादी धर्म है। महावीर ने ये नहीं कहा कि आप मनुष्यों की रक्षा करिएगा। महावीर ने ये कहा संसार के हर प्राणी की रक्षा करिएगा। प्राणीवादी धर्म। हम महावीर भगवान की बात आपको बता रहे हैं, ध्यान देना, अपनी बात नहीं बता रहा हूं मैं। हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं, हम आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं, हम आपको संदेश दे सकते हैं। संदेश जानते हैं संदेश क्या कहलाता है? आप बचपन में होता होगा आपके, अब तो नहीं होता, बचपन में होता होगा। एक डाकिया होता है, डाकिया, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन आता है, वो चिट्ठी लेकर आता है, आपके एड्रेस लिखा रहता है, वो चिट्ठी लेकर आता है, वो देता है। अब तो नहीं होता, अब तो मोबाइल से चलता है काम, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। पहले तो 4-4, 5-5 दिन लगते थे चिट्ठी आने में। वो संदेश पोस्टमैन का काम करते हैं मुनिराज। कैसा पोस्टमैन का काम? महावीर भगवान ने जो अपनी वाणी में, जो अपने उपदेश में बताया है, उसी उपदेश को, उसी वाणी को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पोस्टमैन उस चिट्ठी में ना ही एक शब्द जोड़ सकता है, ना ही एक शब्द घटा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि खुशी की बात लिखी हो तो गम में बदल दे, और गम की बात लिखी हो तो खुशी में बदल दे। ऐसा नहीं कर सकता। जैसे का तैसा उसको देना पड़ेगा। जो लिखा है, जैसा लिखा है, वैसा ही पत्र आप तक पहुंचाता है। वैसे तो महावीर भगवान की वाणी जो है, वैसे तो मुनिराज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए वो संदेश वाहक का काम करते हैं। ध्यान रखना, महावीर ने जो जो कहा है, उनका जो धर्म है, उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं, उनका बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करिएगा। वह धर्म मजबूरी में नहीं, मजबूती में पालन करिएगा। महावीर का धर्म, महावीर कहते हैं यदि धर्म को मजबूरी में पालन करोगे तो आगे चलकर मजदूर बनोगे। महावीर का धर्म अगर मजबूरी में पालन करोगे तो आगे चलकर मजदूर बनोगे, और यदि वही धर्म मजबूती में पालन करोगे तो आगे चलकर महावीर बनोगे। अगर महावीर बनना है तो धर्म को मजबूती के साथ पालन करना। जैन धर्म कसौटी में कसा हुआ है और एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी है। महावीर की जिनवाणी जिनवाणी है। महावीर की जिनवाणी को निजवाणी में मत बदलो। निजवाणी में बदल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। निजवाणी मतलब अपनी वाणी, जिनवाणी मतलब महावीर की वाणी, भगवान की वाणी, जिन की वाणी। महावीर के साथ साथ, महावीर को तो हम मान रहे हैं, महावीर के साथ साथ उनकी भी मानने की कोशिश करो। भगवान की वाणी जो है उनको मानने की कोशिश करिएगा। महावीर ने 5 सिद्धांत बताए, उन 5 सिद्धांतों को हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बस वो 5 सिद्धांत अपना लिए तो हमारे 5 पाप तो अपने आप ही छूट जाएंगे। 5 पापों को छोड़ने के लिए 5 सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए तो बार बार मैं कहता हूँ,
कि भगवान गुणों से पूजनीय होते हैं, चेहरे से पूजनीय होते हैं। जैन दर्शन में चेहरे की पूजा नहीं होती है, जैन दर्शन में चरणों की पूजा नहीं होती है, जैन दर्शन में नाम की पूजा नहीं होती है। जैन दर्शन यदि पूजा करता है तो गुणों की पूजा करता है। जिसके पास गुण है वो पूजनीय है, जिसके पास आचरण है वो पूजनीय है। महावीर की वाणी जातिवादी नहीं है, एकांतवादी नहीं है, शास्त्रवादी नहीं है, स्वार्थवादी नहीं है, शस्त्रवादी नहीं है, भाग्यवादी नहीं, हिंसावादी नहीं, अनुशासनवादी नहीं है, अपितु महावीर की वाणी धर्मवादी है, अनेकांतवादी है, सत्यवादी है, स्यादवादवादी है, पुरुषार्थवादी है, अहिंसावादी है और आत्मानुशासनवादी है। वह है महावीर की वाणी। महावीर ने केवल जैन जाति को उपदेश नहीं दिया, जातिवादी को नहीं, उन्होंने सभी को उपदेश दिया और सबके लिए समान उपदेश दिया। भगवान महावीर का जब समोषण लगा तो समोषण में 3 गति के जीव एक साथ बैठे, मनुष्य गति के, देव गति के, तिरंस गति के, और सभी जीवों को एक जैसा उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सभी जीवों को निष्प्रय होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। महानुभाव, ये जैन धर्म हमारा टिका हुआ है, स्थिर है। पता है आपको किसके लिए स्थिर है? 4 आधार स्तंभ हैं महावीर भगवान के इस जैन धर्म के। 4 स्तंभों पर धर्म टिका हुआ है। पहला स्तंभ में विचारों में अनेकांत, विचारों में अनेकांतवाद रखिएगा, वाणी में स्यादवाद रखिएगा, आत्मा में अहिंसा और जीवन में अपरिग्रह। ये 4 पिलर हैं, 4 आधार स्तंभ हैं। ये आधार स्तंभ जब तक हैं तब तक जैन धर्म स्थिर है, जैन धर्म टिका हुआ है। महानुभाव, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। मैंने प्रातः काल में बताया था कि जन्म दिवस आप अपने बच्चों का मनाते हैं, जन्म जयंती आप किसी महापुरुष की मनाते हैं जिसने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है, उसकी जन्म जयंती मनाते हैं। लेकिन जो जन्म से ही महान हो उसका ना जन्म दिवस मनाया जाता है, ना जन्म जयंती मनाई जाती है, उसका तो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है, जो जन्म से महान थे। आपको पता, जब महावीर भगवान ने जन्म लिया और पढ़ाने के लिए कहा गया, एक अध्यापक उनको पढ़ाने आया। दृष्टांत है, दृष्टांत समझना। एक अध्यापक पढ़ाने आया, अध्यापक ने पढ़ाया, बोले बोलो एक। महावीर ने कहा एक। बोले बोलो बेटा एक। महावीर ने कहा एक। तो टीचर कहता है वाह, बच्चा तो बड़ा होशियार है, एक बार में सीख गया एक को। फिर टीचर ने कहा अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अब बोलो 2। महावीर कहते हैं एक। बोले आपने एक सीख लिया, अब आगे बढ़ो, 2 बोलो 2। महावीर कहते हैं एक। टीचर ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो 2 नहीं सिखा पाया। टीचर परेशान हो गया, सिद्धार्थ के पास पहुंचे। बोले राजन, आपका पुत्र तो बड़ा जिद्दी है। बोले क्यों? बोले 1 सिखा दिया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, 2 बोल ही नहीं रहा। सिद्धार्थ ने बुलाया, बोले वर्धमान इधर आओ। बुलाया, वर्धमान से कहा क्यों, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बोल रहे? 1 तुमने सीख लिया ना, अब आगे बढ़ो। तो महावीर ने कहा जे एके जानम ते सब्बे जानम, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। इतनी सी बात बोली, टीचर ने हाथ जोड़ लिए। बोले जो जगत को पढ़ाने आया है मैं उसको क्या पढ़ाऊंगा, ये तो संसार को पढ़ाने के लिए आया है। एक आत्मा को जान लिया तुमने सबको जान लिया, और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत कैसे कहते हैं? महावीर अपने महल में थे, कुछ बच्चे उनके मित्र खेलने के लिए आए। पिताजी नीचे बैठे हुए थे। पिताजी से पूछा महावीर कहाँ हैं? बोले ऊपर हैं। ऊपर पहुंच गए वो लोग बच्चे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर महल पर पहुंच गए। उनसे बोला, माँ थी वहां पर, माँ से बोला कि वर्धमान कहाँ पर हैं? बोले नीचे हैं। वो बालक नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे बात करते हुए। देखो तो महावीर के, वर्धमान के माता पिता दोनों झूठ बोलते हैं। पिता कहते हैं ऊपर हैं, माँ कह रही नीचे हैं, ना ऊपर है ना नीचे है। बात करते हुए आ रहे थे और बीच में मिल गए महावीर, बीच में महावीर मिल गए।
तो महावीर से कहा देखो आपके माता पिता दोनों झूठ बोल रहे थे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पिता कह रहे थे ऊपर है, आपके माता कह रही थी नीचे है। तो बोले दोनों सच कह रहे थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों सच कैसे कहेंगे, कोई तो झूठ बोलेगा। नहीं, बोले दोनों सच बोल रहे थे। बोले कैसे? बोले देखो पिताजी से मैं ऊपर हूँ और माता जी से नीचे हूँ, बीच में हूँ, इसलिए दोनों बराबर हूँ। यही तो अनेकांतवाद है, इसी के तो अनेकांतवाद कहते हैं। जो सबको लेकर चलता है उसको अनेकांतवाद कहते हैं। एकांतवाद अपनी बात बोलता है, वो कहता है मैं सही हूं बस। नहीं, महावीर कहते हैं तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी अपेक्षा से सही है। एक व्यक्ति को बोले घर वाला, अगर पत्नी बोले कि ये मेरे पति ही हैं, ये मेरे पति ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर महावीर कहते नहीं, पति ही भी नहीं है, पति भी है। बोले कैसे? बोले तुम्हारी अपेक्षा पति हैं, तुम्हारे बेटे की अपेक्षा भाई पिता है, और अपनी माँ की अपेक्षा बेटा भी तो है, भतीजे की अपेक्षा चाचा है, और भांजे की अपेक्षा मामा है, और बहन की अपेक्षा भाई है। अपेक्षा लगा लो, वो सब कुछ है। माँ भी, पिता भी है, भाई भी है, चाचा भी है, मामा भी है, हो सकता है दादा भी बन जाए, नाना भी बन जाए, सारे रिश्ते उसमें समाहित हो सकते हैं। कब? अपेक्षा की जगह अपेक्षा लगा लेना बस। महानुभाव, ये है जैन धर्म, जो बिल्कुल कसौटी में खड़ा हुआ है। जैन धर्म जबरदस्त है। कैसा है? जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्ती पालन नहीं कराया जा सकता जैन धर्म को। जबरदस्त है, जबरदस्ती का धर्म नहीं है। जैन धर्म फॉर्मेलिटी का धर्म नहीं है, जैन धर्म रियलिटी का धर्म है। जैन धर्म को ढंग से करो, ढोंग से मत करो। ये ढोंग का धर्म नहीं है, ढंग से मतलब आचरण से करना से। महावीर भगवान ने जो 5 सिद्धांत बताए, उन 5 सिद्धांतों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो मैंने बताया था कि ना ही किसी बॉर्डर की आवश्यकता पड़ेगी, ना जंग की, ना मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कोतवाली की जरूरत पड़ेगी, और ना पुलिस वाले हो, ना अदालत, ना वकील, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 सिद्धांतों को अपना लिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत अपना लिए तो आपने सब कुछ अपना लिया। महानुभाव, देश में जब कृष्ण का जन्म हुआ, भारत देश में जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो यमुना ने स्थान दे दिया कृष्ण को निकलने के लिए। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना ने स्थान दे दिया। जब राम का जन्म हुआ तो दूध की नदियां बह गई, और जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो सभी ऋतुओं के फल फूल खिल गए। और आपको बता दूं, महावीर का जन्म हुआ तो तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति हो गई। ऐसे थे महावीर भगवान। पुण्यात्मा जीव के परिवार में सभी पुण्यात्मा होते हैं। एक जगह, एक परिवार में जब एक पुण्यात्मा जीव जन्म लेता है, तो उसके पुण्य के प्रताप से और पुण्यशाली जीव बनते चले जाते हैं। पुण्यात्मा पर पुण्यात्मा आते चले जाते हैं। आपने देखा होगा, आदिनाथ भगवान के पिता कौन थे? नाभीराय। नाभीराय कौन थे? कुलकर। आदिनाथ क्या बने? तीर्थंकर। भरत क्या बने? चक्रवर्ती। बाहुबली क्या बने? कामदेव। उनके पुत्र वृषभसेन, आदिनाथ के पुत्र बने वृषभसेन गणधर। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, सभी मोक्षगामी जीव। क्या पुण्यात्मा जीवों की लाइन लग गई, एक खानदान, एक कुटुंब में। आप देखो, नेमिनाथ भगवान की बात कर लो। नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव कामदेव, श्री कृष्ण नारायण। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बलभद्र, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार कामदेव। एक ही परिवार, एक ही कुटुंब में इतने सारे सलाहकार पुरुषों ने जन्म ले लिया। पुण्यात्मा जीव, जब पुण्यात्मा जीव के परिवार में कोई जन्म लेता है, तो पुण्यात्मा उसके पुण्य के प्रताप से न जाने कितने और पुण्यशाली जीव बनते चले जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य को लेकर आता है, कभी किसी का पुण्य छुड़ाता नहीं है। भैया, पुण्यात्मा जीव, आप देखिए, पुण्यात्मा जीव जब गर्भ में आता है तो मां के भाव वैसे होने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, जब पुण्यात्मा जीव गर्भ में आता है तो मां के वैसे भाव होते हैं, और यदि पापी जीव गर्भ में आता है तो वैसे भाव होने लगते हैं। गर्भ में आने के बाद ही परिणाम होने लगते हैं।
आपके यहाँ अगर बालक जन्म ले रहा होगा, गर्भ में आएगा और बड़ा पुण्यशाली जीव है, आपके भाव होंगे, चलो तीर्थ वंदना करने चलते हैं, चलो यात्रा करने चलते हैं, मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं, चलो चौका लगाते हैं। आपके सपने में भी आएगा कि हम मुनिराज के चौका लगा रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं। यदि पुण्यात्मा जीव आएगा तो, और पापी जीव आया तो फिर तो पूछो मत। आपने देखा चेलना की घर में जब अभय कुमार आए, चेलना की घर में अभय कुमार जब आए तो उनके भाव हुए कि उनकी कैद में जितने कैदी हो सभी को रिहा कर दिया जाए, सभी को छोड़ दिया जाए। और वही चेलना जब उसके गर्भ में कुणिक जैसा जीव आया तो उसके भाव हुए कि मैं श्रेणिक के वक्षस्थल से खून पी लूं, अपने पति का ही खून पी लूं, क्योंकि वो पापी जीव था। पुण्यात्मा और पापी जीव का माँ के गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। और त्रिशला के गर्भ में जब महावीर आए तो महावीर की माँ ने 16 शुभ स्वप्नों को देख लिया। 16 शुभ स्वप्नों को देखा जब महावीर गर्भ में आए। आप देखिए इस शरीर का श्रृंगार करती हैं माताएं, कितना श्रृंगार होता है बताओ ना? 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार होता है। 16 श्रृंगार से शरीर सुंदर होता है और 16 कारण भावना से आत्मा सुंदर हो जाती है। अगर आत्मा को सुंदर बनाना है तो 16 कारण भावना को भाना पड़ेगा। महानुभाव, जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो बस इतनी सी बात मैं आपको बताऊं, महावीर भगवान की बात करो, महावीर भगवान के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास करो। पुरानी जो घिसी पिटी बातें हैं उनको छोड़ दो। अगर प्रसन्न रहना चाहते हो छोटा सा सूत्र अपना लेना, कौन सा? अतीत का जिक्र नहीं करना, भविष्य की फिक्र मत करना, वर्तमान में जीना, आनंद के साथ रहोगे। एक बार कुणिक पहुंच गए वर्धमान के पास। वर्धमान बैठे हुए थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुराहट थी। कुणिक ने पूछा, मौसेरे भाई थे, मौसी के भाई थे। अब मौसेरे भाई पहुंच गए, बोले वर्धमान हम आपको जब भी देखते हैं आप मुस्कुराते रहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्या बात है? आप हमेशा खुश रहते हैं, आज हमें बताइए क्या कारण है? तो महावीर ने कहा, अरे कुणिक, मैं भूत की उखाड़ता नहीं हूँ, भविष्य के बारे में सोचता नहीं हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ। आप भी सदा मुस्कुराना चाहते हैं तो भूत की उखाड़ना बंद कर दीजिए, भविष्य की सोचना बंद कर दीजिए। वर्तमान जो मिला है आनंद के साथ जीना, जीवन जीना सीख जाइए। आप हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जीवन में समय का सदुपयोग करिएगा। जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें। कैसे? नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। और तू इसे खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, भगवान पैदा कर। यही भगवान पैदा करने का एक स्थान है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का स्थान है। महानुभाव, कोई पनघट का उछला नीर होता है, कोई मरघट का जलता तीर होता है, कहानी जग सुनाता है मजारों की, बहारों की, उन्हीं कांठों के पथ पर जो चले वो महावीर होता है, वो महावीर होता है। ऐसे महावीर भगवान जिन्होंने अपने जीवन में ही महान बनकर पैदा हुए, अपने जीवन को महान बनाया और उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में जितने लोग आए अपने जीवन को वो महान बनाते चले गए। उनका महान जीवन बनता चला गया क्योंकि वो जन्म से महान थे। जन्म से महान ऐसे पैदा होते हैं तीर्थंकर महावीर जैसे। एक वे होते हैं जो अपने जीवन को महान बना लेते हैं, तप करके, दीक्षा लेके, वैराग लेकर, कुछ बहुत अच्छा काम करके अपने जीवन को महान बना लेते हैं। लेकिन एक वे होते हैं जो ना महान पैदा होते हैं, ना अपने जीवन को महान बनाते हैं, लेकिन अपने आप को महान मानने लगते हैं कि मैं महान, मैं महान, ऐसे अपने आप को मानने लगते हैं। वो व्यक्ति कौन? आप समझ लेना मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को महान मानने लगते हैं। अरे महान बनने जैसा कोई काम करें तब जाके आप महावीर जैसे बनेंगे। महावीर बनाने में यदि किसी का हाथ है तो माँ का, माँ का। मारीच बनाने में हाथ है तो माँ का। एक माँ के संस्कार होते हैं बच्चे पर। बच्चे को अगर वो चाहे, बच्चा तो कोरी स्लेट है, उस पर जो लिख दो वो लिखा जाएगा। माँ चाहे तो अपने बच्चे को राम जैसे
चारित्र धारण करने की योग्यता दे सकती है। माँ चाहे तो रावण बना सकती है, माँ चाहे तो कृष्ण बना दे, और माँ चाहे तो कंस बना दे। माँ चाहे तो अपनी बेटी को सीता बना दे, और माँ चाहे तो सूर्पनखा बना दे। माँ चाहे तो चंदन बाला बना दे, माँ चाहे तो मैना सुंदरी बना दे। ये सब माँ के ऊपर रहता है। माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है तो वह महावीर भी बन जाता है। महानुभाव, आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव वर्धमान सेवा मंडल बहुत अच्छे तरीके से 42 वर्षों से इस महावीर जन्म कल्याणक को निकालते आ रहे हैं। और अब आसपास की सभी समाज हैं मिलकर, लगभग 10-12 समाज मिलकर इस जुलूस को पूर्ण करते हैं। कृष्णा नगर से प्रारंभ होता है और यहाँ कैलाश नगर आके संपन्न होता है। आज पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार भी मेरे लिए भी ऐसा सानिध्य मिला। इस महावीर जन्म कल्याणक में मैं उपस्थित रहा। हर वर्ष निकलती है और हर वर्ष किसी न किसी साधु का सानिध्य तो रहता ही है। इस बार हमारा सानिध्य आपको मिला और आपने हमें देखा, हमने आपको देखा। आपने हमें अवसर दिया महावीर भगवान के जन्म कल्याणक को देखने का, और हमने आपको अपना सानिध्य देकर आपको अवसर दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से पूरक से ही गाड़ी चलती है। धर्म तो आगे तभी चलेगा। कहते हैं धर्म तो एक रथ है और उस रथ के 2 पहिए हैं। एक पहिया है वो श्रावक का है और एक पहिया साधु का है। अगर दोनों पहिए में से एक पहिया गिर गया तो रथ चलेगा क्या? रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। दोनों की आवश्यकता है। आपको पता, आचार्य शांति सागर मुनिराज से पूछा गया कि मुनिराज एक बात बताइए, पंचम काल में जैन धर्म कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? तो शांति सागर मुनिराज ने मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने विद एक्शन करके बताया। उन्होंने कहा जब तक श्रावक का हाथ ऐसे और मुनिराज का हाथ ऐसे, और फिर उसके बाद मुनिराज का हाथ ऐसे और श्रावक का हाथ ऐसे रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। मतलब श्रावक और साधु दोनों जब तक मिलके चलते रहेंगे तब तक जैन धर्म चलता रहेगा। जैन धर्म को पंचम काल के अंत तक लेके चलना है, लेके चलेंगे, रहेगा भी, क्योंकि महावीर की वाणी है, झूठी तो हो नहीं सकती। महावीर ने कहा है पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा तो रहेगा। बस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जैन धर्म तो रहेगा। तो महानुभाव, हम जितनी सहभागिता इसमें निभा सकते हैं, आपने ऐसे काम किए थे कि पंचम काल में आए हो, पंचम काल में आपको गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, धर्म करने का अवसर मिल रहा है। अब ऐसे काम मत करना कि छठम काल में जन्म लेना पड़ जाए। ऐसे काम मत करना, बस ऐसे काम करना। अब आ गए तो धर्म करके अच्छी जगह जाना जहाँ पर आपको धर्म करने का अवसर मिले। आप हर वर्ष जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते रहें। मंदिर कमेटी पूरा सहयोग देती है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में। वर्धमान सेवक मंडल और साथ में कैलाश नगर के लगभग 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हैं, तो मेरे ख्याल से कम 24 मंडल तो कैलाश नगर में है ही। 24 मंडल तो होंगे। बाल बच्चे से लेकर युवा और बहुएं और महिला मंडल और युवा मंडल और साधु सेवा मंडल और कमेटी और मंदिर कमेटी और महिला मंडल की तो गिनती नहीं है। आदिनाथ और पारसनाथ और महावीर और सागर और पंचका, सारे बहुत सारे मंडल आप लोगों ने बना रखे हैं। मंडल होते हैं एकता के लिए। सारे मंडल जब मिल जाते हैं तो मुनिराज कहते हैं सारे मंडल हमारे कमंडल में आ जाओ, सबकी एकता हो जाएगी। आप कमंडल में साथ लेकर चलें। मुनिराज का कमंडल है तो आपके मंडल सभी एक हैं। अगर कमंडल नहीं है तो आपके मंडल की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपने मंडल की वैल्यू बनाना है तो कमंडल के पीछे लग जाओ, गुरुओं के पीछे लग जाओ। आपके मंडल की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। हर वर्ष जन कल्याणक मनाइएगा, हर वर्ष साधु का सानिध्य पाइएगा और इस महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में 4 चांद लगाइएगा। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। महावीर भगवान सबके लिए सुख शांति की कामना करते हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा, अपने जीवन में सुख शांति लाना है। अगर सुख शांति प्राप्त करना है तो धर्म से कभी मुख मत मोड़ना, धर्म के साथ जुड़ के रहना। धर्म के साथ हो तो आपका जीवन है, धर्म नहीं है तो
कुछ नहीं है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अगर धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो एक तिरंज के समान है। आपको तिरंज नहीं मनुष्य बनना है, और मनुष्य ही नहीं आपको भगवान बनना है, तो धर्म के साथ जुड़े रहे। जय बोलो विश्व वंदनीय महावीर भगवान की।